हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। इसमें डिस्कशन भी होने वाला है क्योंकि आपने टेलीग्राम चैनल पे कमेंट किया था। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में काफ़ी डिस्कशन मैंने करवाया था। अभी इसे स्टार्ट करते हैं। पर डे एक एक प्रैक्टिस सेट आएंगे और इसे जल्द ही हम लोग समाप्त कर लेंगे। आप लोग इसे रिविजन के तौर पर देखेंगे। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? 6 प्रांतों, 7 या 8 या फिर 9? कांग्रेस मंत्रिमंडल बने थे 8 प्रांतों में। ऑप्शन नंबर सी। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से? इसका राइट आंसर बताइएगा। भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, इनकी अध्यक्षता में ही 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। 7 सदस्य थे इसमें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला करके टोटल सदस्य कितने थे? तो 7 थे। 7 सदस्यों का नाम याद रखिएगा। A.K. स्वामी अय्यर, N. गोपाला स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, TBL मित्तल, और TBL मित्तल के स्थान पर माधवन आए थे। और एक नाम याद रखिएगा DP खेतान, और DP खेतान के स्थान पर कृष्णमाचारी आए थे। कौन कौन सा? तो नाम याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर, A.K. स्वामी अय्यर, N. गोपाला स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, TBL मित्तल, इनके स्थान पर माधवन, DP खेतान के स्थान पर कृष्णमाचारी आए थे। क्लियर। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 6 दिसंबर 1946 को गठन किया गया था। पहली बैठक हुआ था कब? तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष बनाया गया था HC मुखर्जी को। HC मुखर्जी हरिश्चंद्र मुखर्जी को बनाया गया था। क्लियर। उसके बाद बैठक होती है 13 दिसंबर 1946, और इसी दिन मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। स्वीकार कब कर लिया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। क्लियर। एक चीज़ और याद रखिएगा, मूल अधिकार के प्रस्ताव को भी तैयार किसने किया था? तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने, और प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया था? तो कराची अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1931 में। 1931 कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी अधिवेशन में क्या किया गया था? तो मूल अधिकार के प्रस्ताव को पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। क्लियर। इसके पहले कुछ डेट याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 से संबंधित 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? पता ही होगा। दिल्ली पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौता को सरोजिनी नायडू ने कहा था 2 महात्माओं का मिलन। उसके बाद 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी। और इसके बाद कराची अधिवेशन 1931 में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जा रहे थे, तो इन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों? क्योंकि पता ही है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी सैंडर्स की हत्या के आरोप में, इसलिए लोगों में आक्रोश था। तो महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। कब? 1931 का कराची अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे तब। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। उसके बाद ये डेट याद रखिएगा, 1933 में अधिवेशन हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो नलिनी सेन गुप्ता। 3 महिला का नाम आता है। एक आता है सरोजनी नायडू, दूसरा है एनी बेसेंट। सबसे पहले तो एनी बेसेंट का ही 1917 कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1925 सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और नलिनी सेनगुप्ता 1933 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। हालांकि स्टैटिक जीके में हमने इसे करवाया है कौन से अधिवेशन कहाँ हुए हैं। उसके बाद 1934 में कहाँ हुए थे? तो यह मुंबई में हुए थे, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा पद की व्यवस्था की थी? 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने सवार मनसब जोड़ा था 1595 ईस्वी में। सवार मनसब 1595 ईस्वी में जोड़ा था। सवार का जो अर्थ होता है, इसी में जहांगीर ने 2 अस्पा सिंह अस्पा जोड़ा था। क्लियर। हुलिया प्रथा और मासिक वेतन देना प्रारंभ किया था शाहजहां ने। हुलिया प्रथा और मासिक वेतन देना प्रारंभ किसने किया था? तो शाहजहां ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रमुख वायसराय को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले तो आएंगे लॉर्ड एल्गिन।
लॉर्ड एल्गिन की अगर बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था 1862-63। लॉर्ड एल्गिन 1862-63। लॉर्ड लिटन, इसका तो डेट याद ही है, 1876 से लेकर के 80। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 में, इसी के समय। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल है 1869 से लेकर के 72 तक। 1871 में पहली बार जनगणना करवाया गया था। लॉर्ड मेयो की हत्या अफगानों के द्वारा कर दिया गया था अंडमान द्वीप पर। लॉर्ड लैंसडाउन, और इसका जो कार्यकाल है 1888 से लेकर के 1894, और इसी के समय द्वितीय कारखाना अधिनियम लाया गया था 1891 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फिर से आप लोग ही मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्गिन भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही अपने वश में रखा जाएगा, यह किसने कहा था? तो एल्गिन ने कहा था। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। पहली बार दिल्ली दरबार भी लगा था, किसके समय? तो लॉर्ड लिटन के समय 1877 में ही लगा था। और लॉर्ड लिटन के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसे समाप्त किया गया था 1882 ईस्वी में इसे समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष भी कर दिया था। पहली बार जनगणना जो हुआ था 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के समय में ही। लॉर्ड लैंसडाउन, पहली बार कारखाना अधिनियम 1881 में आया था लॉर्ड रिपन के समय। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया था लॉर्ड लैंसडाउन के समय। तीसरा कारखाना अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 1881, 1891। उसके बाद आया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। तीसरा आया था 1911 में। चौथा कब आया था? तो 1922 में आया था चौथा, 1922। पाँचवा आया था 1934 में। छठा आया था 1944 में। ये भी डेट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्र सतह पर निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी एक घटना अवलोकित नहीं होती? सूर्योदय तथा सूर्यास्त, सूर्यग्रहण, धूमकेतुओं की चाल, तारों का टिमटिमाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल नहीं होने के कारण तारा है जो टिमटिमा नहीं सकता है। प्रकाश का अपवर्तन के लिए, परिकर्णन के लिए क्या होना चाहिए? तो मीडियम होना चाहिए, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन और परिकर्णन यहाँ नहीं होता। और सूर्योदय के समय सूर्य लाल नहीं काला दिखता है। सूर्योदय के समय सूर्य जो है लाल यहाँ नहीं दिखता, काला दिखता है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? अन्नपूर्णा, मकालू, कामेट या नामचा बरवा। कामेट और नामचा बरवा जो है यह भारत में स्थित है। कामेट और नामचा बरवा कहाँ है? तो यह भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी और डी दोनों। नेक्स्ट है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तिलहन के उत्पादन के वृद्धि में कारण है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो हो जाएगा पीली क्रांति। थोड़ा सा बोले में कन्फ्यूजन हो गया, सॉरी। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर बी। दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, मछली उत्पादन, भूरी क्रांति, पता ही है, उर्वरक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। CRR कम कर दी जाए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? कोसी परियोजना शुरुआत की गई थी 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? 1976, 1980, 1982 या फिर 1984? 1984 में उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया। पहला है हिंदी। वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हैं? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। किसान मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया है? किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? IIT रुड़की। नींबू संतरा किस कुल के अंतर्गत आते हैं? नींबू संतरा यह रूटेसी में आते हैं। मालवेसी में आते हैं भिंडी, कपास, गुलहड़, ये सब। क्रूसीफेरी में आता है सरसों, मूली, फूलगोभी। वही सोलेनेसी में बैगन,
आलू, टमाटर, मिर्च, तंबाकू, धतूरा, ये सब सोलेनेसी में आता है। सुनहरा चावल किस रोग से बचाव में सहायक होता है? सुनहरा चावल किस रोग से बचाव में सहायक होता है? जीरोप्थेल्मिया, ऑप्शन नंबर सी। जीरोप्थेल्मिया किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। विटामिन ए का मतलब रासायनिक नाम है क्या? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो जीरोप्थेल्मिया। कहने का मतलब ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो मनीला में है। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन है। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। ATP का अभिप्राय है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो 10 के पावर -12 ग्राम के। 10 के पावर -1 रहेगा तो डेसी कहलाएगा। 10 के पावर -2 रहेगा तो सेप्टी। 10 के पावर 3, 10 के पावर -3 तो यह मिली हो जाएगा। 10 के पावर -6 तो यह हो जाएगा माइक्रो। 10 के पावर -9 यह हो जाएगा नैनो। 10 के पावर -12 तो यह क्या हो जाएगा? पीको। क्लियर। 10 के पावर -15 अगर रहेगा तो यह कहलाएगा फर्मी। 10 के पावर -18 रहेगा तो यह कहलाएगा अल्टो। 10 के पावर अगर 21 रहे तो यह कहलाएगा जेप्टो। और 10 के पावर -24 रहेगा तो यह कहलाएगा एप्टो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वही 10 के पावर 1 रहेगा, 10 के पावर 1 रहेगा तो यह डेका कहलाएगा। 10 के पावर 2 हेक्टा। 10 के पावर 3 यह किलो हो जाएगा। 10 के पावर 6 यह मेगा हो जाएगा। 10 के पावर 9 तो यह जीगा हो जाएगा। 10 के पावर 12 तो यह हो जाएगा टेरा। 10 के पावर 15 पेटा कहते हैं। 10 के पावर 18 को एक्सा कहते हैं। 10 के पावर 21 को जेहा कहते हैं। और 10 के पावर 24 को क्या कहते हैं? एहा कहते हैं। क्लियर। आगे है किसी पिंड के प्रारंभिक वेग का मान बढ़ा देने पर पिंड के उड्डयन काल पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? किसी पिंड के प्रारंभिक वेग का मान बढ़ा देने पर पिंड के उड्डयन काल पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ जाता है। उड्डयन काल बराबर 2u sin 2 थीटा बटा g होता है। 2u sin 2 थीटा बटा g। सुमेलित कीजिए। धातुएं दिए गए हैं और अयस्क दिया गया है। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट अयस्क है एल्युमिनियम का। क्रानेलाइट पोटेशियम का। डोलोमाइट कैल्शियम का। और कैसिटेराइट टीन का। बिल्कुल इजी है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से देख लीजिए। क्रायोलाइट एल्युमिनियम, कार्नेलाइट पोटेशियम, डोलोमाइट कैल्शियम, कैसिटेराइट टीन। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सौर ऊर्जा चलन प्रक्रिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? कपूर, नेफ्थलीन, फिटकिरी या फिर अमोनियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिटकिरी। एंथ्रासीन तो है ही है, नेफ्थलीन भी है, कपूर भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है, बेंजोइक अम्ल भी है, शुष्क बर्फ भी है। आगे है इसका फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो K2SO4 हॉल Al2SO4 हॉल 3 इंटू 24H2O। K2SO4 हॉल Al2SO4 डॉट 3 24H2O। बिहार खादी एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसे आप लोग करेंट के अनुसार याद रखिएगा। मैथिली ठाकुर हो जाएगा। मैथिली ठाकुर अनुसार से ऑप्शन के अनुसार से इसमें कोई भी नहीं है, मैथिली ठाकुर होगा। सौ जुआव उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? गोवा में। निम्न में से कौन कौन संवर्धित सूची का विषय है? समाचार पत्र, विदेशी व्यापार, भू राजस्व, कारखाना या फिर सीमा शुल्क। विदेशी व्यापार हो जाएगा, भू राजस्व और कारखाना यह सब संवर्धित सूची का विषय है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में डाला गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? भारत का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था?
सीरी शहर और सीरी कद्र का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। भू संतुलन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? भू संतुलन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? डट्टन ने। ऑप्शन नंबर ए डट्टन हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? थालघाट नासिक एवं मुंबई, भोरघाट मुंबई एवं पुणे, पालघाट कोयम्बटूर से कोचीन, सेनकोट कोयम्बटूर एवं मदुरै। ये गलत है, सेनकोट जो हो जाएगा यह तिरुवनंत से मदुरै को जोड़ती है। दिल्ली नगर की स्थापना किस तोमर शासक ने किया था? तो अनंगपाल ने। ढिल्ली का नाम था। भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है देखते हैं। स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, पिछड़ी जातियों का विकास, निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका, धन या आय का समान वितरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। प्रमुख समिति दिया गया और उसका संबंध दिए गए हैं। ज्ञान प्रकाश समिति। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ज्ञान प्रकाश चीनी घोटाला से। गाइपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से। सत्यम समिति वस्त्र नीति से। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला, गाइपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार, सत्यम समिति वस्त्र नीति, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला। ऑप्शन नंबर डी। सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? विनोद शर्मा। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है? प्रवर्तन के कारण भी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के भी कारण भी, प्रवर्तन के कारण, पूर्ण विक्षेपण के कारण भी। ऑप्शन के अनुसार तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिक्षेपण, प्रकाश का परिक्षेपण। चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे है? चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अणुचुंबकीय पदार्थों से। अणुचुंबकीय पदार्थों से। वही सोना, हीरा, चांदी, पारा, जस्ता, यह सब किसका उदाहरण है? तो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। फेफड़ा का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़ा का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़ा का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस के कारण। सीमेंट उद्योग में जो काम करते हैं उसे ज़्यादा होता है। कॉपर विल्सन होता है, कॉपर के कारण विल्सन। आयरन से होता है सिडोसिस। और नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट के कारण होता है कौन सा? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस रचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस रचनात्मक परिवार का सदस्य है? फ्लोरेंस का। ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न से कौन सा विलयन का उदाहरण नहीं है? विलयन का उदाहरण नहीं है। बेकिंग सोडा अगर यहाँ पर रहता है बेकिंग सोडा तो उसका रासायनिक सूत्र होता है NaCO3 बेकिंग सोडा। NaO जो होता है कास्टिक सोडियम, और NaNO3 जो है यह सोडियम कार्बोनेट है। कौन सा विलयन का एक उदाहरण नहीं है? तो विलयन का उदाहरण हो जाएगा तांबा। यह तत्व है, ना कि विलयन का कोई उदाहरण है। जो है वायु, पाद मिश्रण, जल में बेंजीन। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? कोई एंजाइम नहीं होता है। लाइकेन, जीवाणु, विषाणु या शैवाल। आप लोग आसानी से आंसर दे रहे होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। हथेली में पाई जाने वाली अस्थि का नाम है मेटाकार्पल्स। ऑप्शन नंबर डी। अंगुली में 14 हड्डियां होती हैं, हथेली में 5। वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन हैं? ये सब चेंज होते रहते हैं, करंट के अनुसार याद रखे करिएगा। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात तिरांग का नामकरण कौन सा देश किया है? तिरांग का नामकरण किया थाईलैंड ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थाईलैंड। आसानी का नामकरण किया था श्रीलंका ने। बुरेवी का नामकरण मालदीव। शाहीन का नाम कतर। गुलाब का नाम पाकिस्तान। जवाद का नाम सऊदी अरब ने दिया था। और तौकाते जैसा आवाज़ करने वाली छिपकली होता है इसका नामकरण म्यांमार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है?
यूरोप की तेल की राजधानी बेलफास्ट, लीड्स, लिवरपूल या फिर एबरडीन? यह कहा जाता है एबरडीन को, ऑप्शन नंबर बी। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? हेगेल, अरस्तु, प्लूटो या फिर ग्रीन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेगेल का है। निम्न में से कौन कौन गर्म जलधारा है? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा तो ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है, सॉरी फ्लोरिडा गर्म जलधारा है। और अलास्का, फ्लोरिडा गर्म है, फॉकलैंड है जो ठंडी जलधारा है। अलास्का यह गर्म जलधारा है, पेरू की जलधारा ये ठंडी जलधारा है। अंगुलहास का जलधारा 1, 3 और 5 मेरे ख्याल से होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? यह हो जाएगा सोमदेव। बृहत कथा मंजरी के जो लेखक हैं क्षेमेंद्र। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम के लेखक हैं विशाख दत्त। महाचरित उत्तर रामचरित्र मालती माधव के लेखक हैं भाभूति। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट का अंग नहीं है? देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। चार्टर अंग का नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया था, यह तो सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, नहीं, यह गलत है। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी गई। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, अभी हमने बताया था कब, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? शिव नारायण चंद्रपाल को। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? श्रीनगर। 100 जुआव उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? फिर से रिपीट हो गया, यह गोवा में मनाया गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश फिजी। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर और वर्ग समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, बी और सी। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होता है। सुमेलित कीजिए। प्रकंद, प्रकंद हो जाएगा अदरक। स्तंभ हो जाएगा स्तंभकंद आलू। सलकंद हो जाएगा लहसुन प्याज। घनकंद जिमीकंद, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है। उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमेटोट्रोपिन, ऑप्शन नंबर डी। यह पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? मेडुला, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है मेडुला, यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है? पोटेशियम, वही ब्लड प्रेशर में सोडियम होता है। अभिषेक पुष्करणी झील बिहार के किस जिले में है? अभिषेक पुष्करणी झील वैशाली में है। अभिषेक पुष्करणी झील। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्चलाइट के संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद, मुरली मोहन प्रसाद। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? परम पोरुल। एनआईटी तिरुचिपल्ली ने, एनआईटी तिरुचिपल्ली ने। स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? फर्स्ट आंसर दिया करिए। मध्य प्रदेश। हाल ही में एल.एस. विलियवत्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति के क्षेत्र में। किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से निर्माण होता है। किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से निर्माण होता है। रिया तट
टर्न झील, फियर तट या फिर हैफा तट? फियर तट का। विजयनगर में आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन कौन पुर्तगाल से आया था? अब्दुल रज़ाक यह फारसी यात्री था, बारबोसा डोमिंगो पायस यह पुर्तगाली था, नूनीज भी क्या था? पुर्तगाली था, निकोले डिकांटी इटली का था। इसका राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर, बताइएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारबोसा डोमिंगो पायस किसके दरबार में? कृष्ण देव राय के दरबार में। नूनीज किसके दरबार में? अच्युत देव राय के दरबार में। निम्न से कौन विशालतम हिमनद है? गंगोत्री, जेमू, सियाचिन या ससाइनी? विशालतम हिमनद सियाचिन है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? अनुच्छेद 20। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का वेतन और भत्ता राज्य के संचित निधि से। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा? 3 भागों में विभक्त धौलावीरा है। सुमेलित कीजिए, जॉब चार्नक किसका संस्थापक है? जॉब चार्नक कलकत्ता के संस्थापक। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। गेरोन अंगियार या बम्बई का संस्थापक। ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, 3, 2। ऑप्शन नंबर सी 4, 1, 3, 2। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? मियाँ का बाड़ा का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट, यह तो आई थिंक ए होना चाहिए, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सन शेख महमूद, इथियोपिया, सोमालिया, केन्या या फिर यमन? सोमालिया। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तजाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान या फिर रूस? एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक बताइएगा। भारत। गंधार, शैल, कुरु, पंचाल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? गांधार, शैल, कुरु, पंचाल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? या षड्विश में? पंचविश और षड्विश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? पता ही होगा, सामवेद का। मुगलों से स्वतंत्र होने वाला रुहेलखंड राज्य के संस्थापक कौन है? रुहेलखंड राज्य का संस्थापक बीर दाऊद। शहादत खां, अवध। सदुतुल्ला खां, कर्नाटक। और भरतपुर राज्य अगर रहता तो चूड़ामन हो जाता। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? तो 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19 और 29, 30 यह मूल अधिकार केवल भारतीय को प्राप्त है। निम्न में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं? अधिकृत संपत्ति, जबकि वंशानुक्रम, जन्म, आदेशीकरण तो है ही है, जबकि अधिकृत संपत्ति नहीं है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने योग्य भाग है या फिर रहने का स्थान है। किसने कहा? आर्थर होम्स ने। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? चौथ। सरदेश मुखी तो था ही, मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है तो मुख्य स्रोत जो था यह था चौथ। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है शाकाहारी को। हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? कैलेंडर के अनुसार याद रखिएगा। ऐसे इसका राइट आंसर है रोजर बिन्नी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, शायद बिहार सीजीएल में। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यह हो जाएगा मैरी कॉम। भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ है? असम में। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। भाषा सम्मान पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल में से किस घरेलू पशु का समस्या संबंधित है?
रेड सिंधी, इजी है, गाय का है, साहिवाल जर्सी। सुमेलित कीजिए, वृंदावन गार्डन्स, वृंदावन गार्डन्स कहाँ है? मैसूर में। ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा कोणार्क को कहा जाता है। सालारनज संग्रहालय, सलारजंग होना चाहिए था, सालारनज संग्रहालय, यह हो जाएगा आपका हैदराबाद। अरविंद आश्रम, पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से आप लोग मिला लीजिएगा, सालारनज संग्रहालय हैदराबाद। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सुजनी कढ़ाई कला, बिहार। जरी कला, बनारस। काथा कला, पश्चिम बंगाल। कसूरी कढ़ाई, केरल। यह जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह कसूरी कढ़ाई यूपी का है। विलायन खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? विलायन खान, यह संबंध रखते हैं आई थिंक सितार से। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। बेसमैन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बेसमैन शब्दावली, बेसबॉल से, बेसमैन बेसबॉल, ऑप्शन नंबर बी। 91 मैथ से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 93 ऑप्शन नंबर ए। 94 का ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्व कर लीजिएगा। 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96 ऑप्शन नंबर सी। 97 ऑप्शन नंबर ए। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 का ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। पीडीएफ तो नहीं दे पाएंगे, इसके लिए सॉरी, माफ़ करिएगा, लेकिन एग्ज़ाम के पहले आप लोग को पीडीएफ मैं दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।